आणि दरम्यान बिहारमध्ये फडणवीसांमुळे चमत्कार घडला हे पत्रकारांमुळेच समजलं असा चिमटा यावेळी शरद पवारांनी काढला। तर देवेंद्र फडणवीसांमुळे बिहारमध्ये भाजपच्या जागा वाढल्या असं म्हटलं जाते। महाराष्ट्रात सुद्धा असं काय बदल देवेंद्र हा चमत्कारचे झाले आमच्या डोक्यात प्रकाश पडला नव्हता तर चांगली गोष्ट सांगितली। त्यामुळे फडणवीसांमुळेच हा चमत्कार घडलाय, पत्रकारांमुळे समजला असा चिमटा जो आहे तो शरद पवारांनी काढलेला आहे। तरी तेजस्वी यादव यांचं कौतुक केलेलं आहे। आणि आता यापुढे राजदच्या बाबतीत लालू प्रसाद यादवांनंतर जर राजदला चेहरा नव्हता हे जे काय म्हटलं जात होतं, निवडणूक आयोगाची पत्रकार परिषद सुरू आहे, थेट जाऊया तिथे। जिससे त्वरित गति से किया जा रहा है और जो अंतिम चरणों में जो भी प्रक्रियाओं के पालन करने की आवश्यकता पड़ेगी उसे आयोग के अधिकारीगण, रिटर्निंग ऑफिसर्स, आयोग के पर्यवेक्षकों के देखरेख में इसको अंजाम देंगे। विशेष रूप से जो एक समस्या कई बार आती है कि जो मार्जिन है और बहुत कम मार्जिन है, वो यदि पोस्टल बैलेट के जो रिजेक्टेड वोट्स हैं उनसे कम रहता है तो फिर वो उसको गिनती करने के लिए कैंडिडेट मांग कर सकते हैं और उस दिशा में जो रिटर्निंग ऑफिसर है उसको काउंट करेंगे। तो वो ऐसी स्थिति कुछ जगहों पे ही आ सकती है जहाँ पे कि मार्जिन बहुत कम है और ये जो पोस्टल बैलेट रिजेक्टेड होंगे वो उसको फिर से गिनने की ज़रूरत पड़ेगी। और जो भी छोटी मोटी और समस्याएं हैं उसको वहाँ पे ऑब्जर्वर्स अपनी देखरेख में उसको निपटाते हुए उस मतगणना कार्य को जैसा कि उम्मीद है कि ये अब कुछ ही चरणों के चुनाव शेष हैं। ज़्यादातर जो देखा गया है करीब 17 स्थानों पर 5 से कम चरणों का चुनाव बचा है। कुछ जगहों पे 10 से ज़्यादा हैं लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है। और अभी जो लेटेस्ट आंकड़े हैं वो चूँकि ये बहुत डायनेमिक है, इसीलिए हर राउंड का चुनाव के नतीजे आते जा रहे हैं। उसकी सूचना अभी हमारे साथी अधिकारी आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। जहाँ तक उपचुनावों के नतीजों का प्रश्न है, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, मणिपुर, नागालैंड, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश के नतीजे आ चुके हैं। उड़ीसा की 1 सीट और मध्य प्रदेश के 8 सीट के लिए भी अंतिम चरण में ये मतगणना की स्थिति है। मैं और ज़्यादा बिहार के बारे में जानकारी देने के लिए मैं अपने साथी चंद्रभूषण जी से कहूँगा कि वे डिटेल इसके बारे में बताएं। जी नमस्कार दोस्तों, जैसा कि ये विदित होगा कि हमारे यहाँ जो है काउंटिंग की प्रक्रिया बड़ी ज़ोर शोर से चल रही है और अपने वेबसाइट के हिसाब से अगर मैं देख रहा हूँ तो उसके हिसाब से अभी तक 146 सीटों के नतीजे जो है वो डिक्लेयर हो चुके हैं और 97 जो है वहाँ के ट्रेंड्स जो है वो दिए गए हुए हैं। अभी 1 घंटे पहले एक पर्टिकुलर सोशल मीडिया में एक मैसेज आया था कि किसी पार्टी के द्वारा कि उसमें 119 सीट किसी एक पर्टिकुलर पार्टी के लिए जीतने के बारे में बात की गई थी। मैं यहाँ ये लगभग 1 घंटे पहले की बात थी। आप हमारा वेबसाइट पब्लिक डोमेन में है और आप सभी अच्छे तरीके से उसको बार बार देख भी रहे होंगे और आप समझ रहे होंगे इसमें कि जो जीत जो है वो अभी जो दिखाई जा रही है वो कुल 146 है, कुल 243 सीटों में, और 97 सीटों में रुझान जो है वो दिखाए हुए हैं और ये फैक्चुअल सिचुएशन है उस चीज़ को लेकर के। जो रीकाउंट की बात या जो बात कहीं कहीं आ रही है उसमें सिर्फ इतना है, मैं आपको कमीशन का 18 मई 2019 का एक इंस्ट्रक्शन है, उसकी लाइन मैं पढ़ के एक बार सुना देता हूं। Where the margin of victory is less than the number of postal ballot papers rejected as invalid at the time of counting, all the rejected postal ballot papers shall be mandatorily, I repeat, mandatorily re-verified by the returning officer before declaration of result.